guys, welcome back to our channel. So after a long time we are back. आई एम बैक अभी तक तो, उसके बाद वी आर बैक होगा। तो हमारे सेमेस्टर पेपर जो 4th सेमेस्टर एग्जाम था वो ख़त्म हो चुके हैं। हमने पैकिंग का व्लॉग भी बनाया था, वो भी आधा में रह गया क्योंकि ये लंबा व्लॉग बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और पास्ट के 6 महीने में लगभग 2 से 3 ही व्लॉग हमने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। तो पता नहीं बीच में बहुत सारे ड्रामा क्या हुआ इसलिए, और फिर इधर के लॉन्ग व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए भी शायद हम नहीं अपलोड कर पाए। तो अभी हमारे 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम 19 अप्रैल को चालू हुए थे और 4 मई को ख़त्म हुए हैं और उसके बाद सारे बच्चे घर जा चुके हैं। जैसे कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही सब घर जाते हैं, तो इसमें भी चले गए हैं समर वैकेशन पे और 2 महीने बाद सब मिलेंगे। तो सारे लोग जा चुके हैं और हमें 7 तारीख को जाना है। 5 तारीख तक सारा हॉस्टल खाली, आधा हॉस्टल खाली, 6 तारीख तक पूरा हॉस्टल खाली और आज 6 तारीख है, 6 मई है और आज पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है। गिन के सिर्फ कुछ लोग बचे हैं, वो भी शाम तक चले जाएंगे और पूरे हॉस्टल में सिर्फ मैं, खुशहाली, विशाखा और 1-2 लोग हैं वो बचेंगे। तो अभी मैं पूरे हॉस्टल का भ्रमण कर रही हूँ और सारा हॉस्टल में कचरा फैला हुआ है। जी लोग 9th को जाएंगी बोली हैं, पूरा हॉस्टल साफ वाफ कराने के बाद। खुशहाली लोग अंदर बैठे, हमारा बर्तन से लेके सब कुछ सबमिट हो चुका है, सारा कुछ सबमिट हो चुका है हमारा, बर्तन, बकेट, सब कुछ। बकेट तो हम इधर उधर से ढूंढ के ले आए तो उससे हम नहा लेते हैं। बर्तन हो चुका है सबमिट, तो एक बाउल और एक कटोरी बचा है, उसमें ही मैं खाना लाती हूँ, उसमें ही हम तीनों खाते हैं, पेपर पे रोटी रख के। ऐसे मैं अभी क्लिप ऐड करूँगी, हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो वाला। तो अभी हम ट्रैवलिंग ब्लॉग अपलोड करेंगे जो कि हम जाने वाले हैं और आज का दिन का हम अपलोड करेंगे, आज का दिन दिखाएंगे। आज तो पूरा हॉस्टल ही खाली हो गया, आज 5 में है। तो या बने रहिए। हमारे तो ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं है उतने, बट हमारे ही जो जान पहचान के हमारे ही दोस्त हमको मैसेज करके बोल रहे हैं कि व्लॉग आना बंद हो चुका है। कोई बोलता है कि व्लॉग डालो नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देंगे। विशाखा के घर वाले पूछते हैं, माही के घर वाले पूछ रहे थे, खुशहाली के भी पूछ रहे होंगे, खुशहाली का मुझे नहीं पता, पर माही के भी भैया जो है वो बोले थे, खुशहाली के विशाखा के भी जो भैया है वो पूछे थे। और मेरे तो दोस्त को पता ही नहीं है चैनल के बारे में, मैंने अपने घर वालों को बताया और मेरे घर वाले आता है तो देखते हैं, नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। तो चलिए बने रहिए। ऐसा कैमरा पकड़ के तो मेरी हाथ ही दर्द हो गई। सो मैं आपको अभी पूरा हॉस्टल में जो कचरा फैला है वो दिखाती हूँ और उसके बाद उन लोगों से मिलाऊंगी। उन लोगों का कैमरा उठाओ तो चलो व्लॉग बन रहा है तो बड़बड़ाएंगे, ऐसे कोई नहीं उठाता कैमरा। चलिए मैं आपको हॉस्टल दिखाती हूँ। काम करने वाली आंटियाँ पूरी सफाई कर रही हैं। सो चलिए, ये देखिए पूरा हॉस्टल। जी एक रूम खोल के देख रही हैं और कमरा साफ कर रही हैं। रात से कचरा फैला हुआ है, पूरा हॉस्टल खाली है, सारा कचरा हो चुका है। ये यहाँ की काम करने वाली आंटियों के बच्चे हैं। देखिए वहाँ भैया साफ कर रही। चलिए तो फिर चलिए आगे क्या क्या होता है आपको दिखाइए। तो गाइज़ यहाँ पे लंच टाइम हो चुका था और पूरे हॉस्टल में गिन के मैंने पहले भी बोला कि 5-6 लोग थे, हमने प्लेट वगैरह सब रख चुके थे हम। तो ये एक कटोरी बच गई थी मेरी बाहर, तो उसमें मैं यहाँ पे खाना पैक करवा रही थी। पूरा मेस हॉल सब पैक वुक हो चुका था। देखिए पीठम का छोटा था पर यहाँ का मेस हॉल हमारा बहुत बड़ा था। तो हम बाउल में ऐसे ही तीनों का खाना ले जा रहे थे और सिर्फ दोपहर का आज का हमको खाना मिलता। रात को हमें दूसरे हॉस्टल में जाना था, पहले जीजी बोल की थी। तो यहाँ पे कढ़ी, भिंडी की सब्जी वगैरह बनी हुई थी, तो हम ऐसे ही ले जा रहे थे। और वो तान्या का ब्लैक कलर का बाउल था जो कि नीचे से क्रैक हो चुका था गाइस। वैसे में हम आखिरी दिन अपना मतलब बिता रहे थे और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, बट मैंने वॉइस ओवर देना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने ऐसे व्लॉग में ज़्यादा अल्टर पल्टर बोल दिया। उसके बाद खाने के बाद हमें शाम को पैसा निकालने जाना था, तो हम यहाँ पे जा रहे थे। तो जीजी ने बोला चाय पीते हुए जाओ, तो उन्होंने अपने लिए चाय बनाया था, तो हमको भी ऑफ़र किया। तो चाय और उन्होंने जो नमकीन रखा था हम वो खाए। फिर यहाँ पे हम निकल गए और पूरा बनस्थली कभी इतना शांत नहीं लगा था, इतना शांत था। सारे लोग तो ऐसे छुट्टी होने के बाद घर भागने की तैयारी में रहते हैं, वैसे भी समर वेक में 6 महीने बाद सबको घर जाने की क्यों नहीं जल्दी होगी। हम ही पता नहीं क्यों ऐसे रुके हुए थे क्योंकि हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, इसीलिए। फिर हम वहाँ पे एटीएम के बगल में मेडिकल स्टोर था, तो यहाँ पे विशाखा का बहुत खुशहाली दर्द हो रहा था, तो उसको 2 दवाई का दुकान और बनस्थली में क्या बोलते हैं तो वही लेने
खुशहाली को भी और उसके बाद मुझे एटीएम जाना है कैश निकालने क्योंकि जीरो कैश है दुकान से जीरो। ले रहे हाँ, थे। 5-6 रुपए का फिर ये लेने के बाद तुरंत बारी बगल में एटीएम था, तो एटीएम में हम गए और मेरे पास कैश बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं यहाँ पे विशाखा का एटीएम कार्ड लेके कैश निकलवा रही थी, क्योंकि मेरे पास जो पापा का एटीएम कार्ड था वो एक्सपायर हो चुका था। जंगली हो रहा है, पैसा किसका आ रहा है? 3-4 बार ट्रायल कर चुके थे एटीएम कार्ड से, निकल ही नहीं रहा था। फिर एंड में मैंने ना कार्ड अंदर तो घुसाया, तब पैसा निकला। ऐसे में कोई अगर देखेगा तो क्या समझेगा कितने गवार लोग। कड़कड़िया नोट निकल गया गाइस, 2 बार ट्राई किए, कार्ड अच्छा नहीं घुसा। ऐसे हाथ से जाते हैं ट्रैवलिंग करते टाइम, पर मैंने मन बना लिया था कि ऐसे हाथ से नहीं जाने दूंगी और मैंने बचा लिया था गाइस। यहाँ पे अन्नपूर्णा, ये कैंटीन तो आप जानते ही होंगे, हमारे पुराने व्लॉग में हम खाली इसी कैंटीन में आके खाते हैं। जब भी आते थे इसी कैंटीन में आके खाते थे। तो अभी हम यहाँ पे शेक लेने के लिए बैठे थे, क्योंकि विशाखा और खुशहाली को शेक पीना था। यहाँ पे अभी भी ये पेट पकड़ के बैठी हुई थी, ये कुछ नहीं खा रही थी, ये सिर्फ ठंडा पीना था, तो ये अपने लिए शेक करवा रही थी। और फिर यहाँ पे शेक वेक पीने के बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे और मैंने सोचा कि छोटा छोटा हम क्लिप रिकॉर्ड करेंगे, तो रास्ते में हमारी 2 जीजियाँ मिल गई थी। पिंक वाली है गुंजन जीजी और जो रेड वाली हैं वो है ओजस्वी की मम्मी है, सुषमा जीजी हैं वो। और ये दोनों बहुत प्यारी जीजी हैं। ये हमें मिल गए थे तो गार्डन में हमें बोला कि चलो हम बैठते हैं, आखिरी दिन है तुम लोगों के साथ, उसके बाद तो तुम लोगों का भी हॉस्टल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सुषमा जीजी कैमरा को देख के अपना कपड़ा वो कर रही थी। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि चलो हम रील बनाते हैं, कुछ आइडिया दो। तो पहले हम सब बैठ के ऐसे ही गर्ल्स टॉक किए, चुगली किए। क्या गर्ल्स टॉक मतलब कि चुगली गाइस। यहाँ पे हम ऐसे ही बैठ के उसने ये बोला था, उसने वो ये बोला था, ऐसे बात कर रहे थे। उसके बाद जीजी ने बोला कि ए चलो ना, तुम लोग रील बना रहे थे, मेरे को भी रील बनाना है, चलो रील बनाते हैं सब लोग मिलके। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है रील बनाते हैं। उसके बाद हमने जीजी के साथ डांस वाली रील बनाई, फिर छोटा मोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे हम ऐसे ही क्लिप रिकॉर्ड कर रहे थे, फॉरेन मेमोरीज़। फिर जीजी ने अपने लिए जो सामान लिया था मार्केट से, फिर हमने भी कल के जाने के लिए सामान वामान लिया। उसके बाद हम अपने हॉस्टल के लिए निकल गए, क्योंकि काफ़ी रात भी हो चुकी थी, दुकान वुकान भी सारी बंद हो गई थी गाइस। तो यहाँ पे हम अपने दुकान के लिए बोल रहे हैं, अपने हॉस्टल के लिए निकल रहे थे। इतना सुनसान बनस्थली हो गया था। उसके बाद हम हॉस्टल पहुँचे। हमारे हॉस्टल में डेली ट्यूसडे और सैटरडे को आइसक्रीम आती थी, तो हमें लगा कि अब हम 3-4 ही लोग गिन के बचे तो आइसक्रीम नहीं आएगी। बट अचानक में अभी अनाउंसमेंट हुआ कि आइसक्रीम आई है, सभी बच्चे आके ले जाओ। सभी बच्चे में गिन के 5 से 6 बच्चे हैं। आई विश ज़्यादा मिल जाएगा, इस तो मिल जाए। लिमिटेड आया होगा गाइस। हमारी बनस्थली उतने प्यार के बारे समझ नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो एक दिन बोल रही थी मिलावट तो नहीं दे रहा, लग रहा है कुछ छुपाने की कोशिश। चलना है? अच्छा चलो हम ही चलते हैं। क्यों ये गाइस हमारे लिए मतलब इधर 4 लोगों की भी वैल्यू है, आप इसे समझ सकते हो। गिन के 4 लोग हैं, उसकी भी वैल्यू करते हैं बनस्थली वाले, अच्छी बात है। चलिए आइसक्रीम दिखाते हैं कौन सी मिली है। हमको ये वाला आइसक्रीम मिला, पिछले बार भी मिला था यही। ये थोड़ा बदतमीजों वाला आइसक्रीम है, बट इट्स ओके। अब हम ये खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे और फिर आपको कल के व्लॉग में मिलेंगे। हाँ अभी ये जाके नहाएगी, उसके बाद हम सुबह नहाएंगे। चलिए बाय गाइस। रूम नंबर 176 का भी सफ़र ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नए हॉस्टल में। इस हॉस्टल का तो व्लॉग भी नहीं आया इतना। अब हम निकलने वाले हैं, सुबह के 4:42 हो चुके हैं और ये कमरा। और अब हम यहाँ से प्रस्थान लेते हैं। अब हम मिलेंगे नए हॉस्टल में गाइस। बाय। सो गाइस पिछले साल श्री शांता पीठम को हमने अलविदा कहा था और इस साल हम अलविदा कह रहे हैं श्री शांता उठजम को। समर ब्रेक के बाद यहाँ पे सामान लेने आएंगे डायरेक्ट। उसके बाद हम यहाँ पे 6 महीने बाद गाइस बाहर की खुली हवा देख रहे थे। मतलब सुबह सुबह हम 3 बजे उठ के पूरा तैयार हो गए थे, हमने गाड़ी भी भगा ली थी। सुबह सुबह हम निकले थे तो अभी भैया चाय लेने गए हैं। हमने भी पूछा कि कितनी लाओ, तो ये महारानी बोली है ये पियेंगी। इनको देख रहे हैं। मैंने बहुत भैया को सुना दिया, बुरा लग रहा है। नहीं मुझे पता है उनको पीना था इसलिए उठे हैं, हम लोग के लिए नहीं। अपने उनको पीना। हम तो चाय नहीं पीते, हम चाय नहीं पीते। इतना फटा हुआ सिस्टम
साला मेरा ये पूरा ये एरिया दर्द कर रहा है। मैं बीच में वॉल्यूम कम की थी, वो जब कौन सा गाना आया था, चुनरी चुनरी जब आया था भैया फुल कर दिए। भैया पलथी मार के गए, वो गाड़ी चला रहे हैं और आधी बात एक पैर चला रहे हैं, गाड़ी मार लिया आराम से। तो खुशहाली बोल रही है भैया को बोलो, फिर मजाक में बोली थी, सीरियस नहीं लेने को, अच्छे से ढंग से चला। और मैं और ये क्या बोल रहे बीच बीच में, मुझे तो आधा बात समझ में ही नहीं आ रहा। वो पिछली बार मैं भी ऐसे मजा आ रहा है ना आगे बैठने में यार। भैया लगता है कितना अच्छा बना रहे थे नहीं। यहाँ पे गाइस हम जयपुर पहुँच चुके थे और फिर हम जयपुर के वेटिंग एरिया में, स्टेशन के वेटिंग एरिया में गए। यहाँ पे एसी का टेम्परेचर इतना हाई था, वैसे भी हमें ना एसी में रहने का अब आदत ही छूट गया है। थोड़ा सा भी रहता है तो हमें ठंडी लगने लगती है, तो इन दोनों को ठंडी लगने लगी थी। और ये बेडशीट ना कितने दिन से बिछाया हुआ था और मैं घर ले जा रही थी धोने के लिए, बट बाद में मैंने इन दोनों को यही गंदा बेडशीट ओढ़ने को दे दिया और ये लोग भी ओढ़ लिए। वैसे तो छी कर रहे थे, बाद में ओढ़ के आराम से दोनों लेट गए। उसके बाद हमारा ना सीट कंफर्म नहीं था, मेरा और खुशहाली का। हमें ना क्या बोलते हैं, 2 लोग बैठ के जाते हैं, वो वाली सीट मिली थी। तो फिर मैंने तो बाद में टीटी से बात करके ना एक वो सीट ले लिया था, बट मेरा A1 था, खुशहाली का A2 था। तो A1 में ना सीट था तो मेरे को तो मिल गया था, खुशहाली को नहीं मिला था। तो फिर हम ऐसे ही, खुशहाली ऐसे पैर फोल्ड करके कितना बैठती, तो फिर मैंने उसको अपने सीट पे बुला लिया था। और यहाँ पे शिवांगी भी आ गई थी, शिवांगी का भी यही वाला ट्रेन था। तो फिर वो आई तो उसके साथ हम बैठ के ऐसे गप्पे लड़ाने लग गए। और उसका पैर सही में, खुशहाली को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि टीटी ने इसको सीट नहीं दिया, क्योंकि इसके बॉगी में सीट अवेलेबल ही नहीं थी। मेरे को मिल गया तो ऊपर वाले, तो फिर ये थोड़ी देर मेरे सीट पे बैठी, उसके बाद फिर विशाखा की सीट पे बैठी। ऐसे ऐसे करके इसका ट्रेन जर्नी निकल गया गाइस, क्या कर सकते हैं। फिर शिवांगी के साथ बात करके उसके बाद गाइस हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, हम 3 बजे के उठे हुए थे, तब से हमने कुछ नहीं खाया था। और फिर मैंने ट्रेन पे जैसे ही चढ़ी ना, वैसे मैंने बुक कर दिया खाना। हमने बिरयानी की थी, वो पता नहीं कैसे कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर जहाँ पे नेक्स्ट स्टॉपेज हमें कानपुर की कहीं का तो दिखा रहा था, तो हम ना वहाँ वेट करते रहे, पर ट्रेन आउटर एरिया में लगा के छोड़ दिया था। इतना बेकार आउटर एरिया में लगा के छोड़ दिया था। फिर हम ऐसे ही बैठे रहे खाना के इंतज़ार में कि बिरयानी आएगा तो हम खाएंगे। भूख से तो हमारा हालत टाइट हो गया था गाइस। फाइनली हाफ एन आवर बाद हमारा, हाफ एन आवर क्या, हाफ से भी ज़्यादा आवर बाद हमारा बिरयानी आया गाइस। तो मैंने तो फुल प्लेट ऑर्डर किया था, मतलब दो लोगों का खाने जुगुर का ऑर्डर किया था, वहाँ पे भी फुल प्लेट दिखा रहा था, बट कुत्ता ये हाफ प्लेट निकला। बट फिर वैसे भी ना बहुत दिनों बाद चिकन खा रही थी ना, तो मुझे उतना खाने का मन नहीं किया, तो मैंने 1-2 बाइटें ली। उसके बाद मैंने बोला खुशहाली तुम खाओ, मेरे से ये नहीं खबेगा, तो मैंने खुशहाली को दे दिया और खुशहाली खा गई। फिर गाइस बिरयानी खाने वाने के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, ऊपर वाली सीट खाली थी तो खुशहाली भी ऊपर जाके सो गई थी। थोड़ी देर के लिए सोई क्या थी। उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद खुशहाली का स्टॉपेज आ गया था, तो हम उसका सामान निकाल रहे थे, ट्रॉली वगैरह। और उसका जो दूसरी साइड सीट था उस पर भी मैंने बोला कि वहाँ पे भी जाके देख लो अगर तुम्हारा सामान वगैरह है तो। यहाँ पे विशाखा भी उसका सामान वामान निकाल रही थी। विशाखा का तो इस ट्रेन जर्नी में ना उसका पेट वेट दर्द कर रहा था, उसका हालत टाइट था, तो वो अलग ही लो फेस में थी। बोलो बाय। हाँ, सिखाना पड़ता है इन लोगों को। खाली उतर चुकी है, बोलो बाय। ये रहा ट्रेन, बहुत मुश्किल भरी जर्नी रही है इसकी। सो गाइस यहाँ पे आंटी ने हमारे लिए खाना वाना लाई थी, लस्सी वगैरह लाई थी, और हमें भूख भी लगी थी, ठंडी ठंडी लस्सी भी थी, पानी भी थी, तो इसके लिए थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आंटी के जाने के बाद विशाखा आंटी को बाय बोलने के लिए निकली थी, क्योंकि एक आदमी को तो रहना था ना सामान देखने, तो विशाखा सामान देखने के लिए निकली थी। तो यहाँ पे ये वीडियो में ही आंटी को बाय बोल रही थी। फिर खुशहाली के उतरने के 3-4 घंटे बाद हमारा भी जाने का टाइम आ गया था, स्टॉपेज आ गया था। तो यहाँ पे हम भी अपना पूरा सामान वामान निकाल के रेडी थे उतरने के लिए। विशाखा के भैया पहले से स्टेशन पे आके बैठे हुए थे। मेरा सामान विशाखा के भैया पहले ही आ गया। शिट यार, मुझे शर्म आ रही है, मेरे मामा अभी तक नहीं आए, क्योंकि मैं ही बोली थी आराम से आना, मुझे अजीब लग रहा है, उनको रुकना पड़ेगा मेरे कारण। यहाँ पे विशाखा
कि भैया और वो आए हैं। और थैंक यू आंटी, बहुत टेस्टी बना है ये, इतना मुलायम लग रहा है हॉस्टल के पराठे को छोड़ के। अच्छा है, इसका रिएक्शन पता चल गया। थैंक यू आंटी, बहुत टेस्टी है ये। गाइस 4 बजे हम उतर गए थे और इसके भैया बेचारे 4 बजे से वहाँ पे बैठे थे। इनकी कितनी ट्रेन इन्होंने छोड़ दी मेरे कारण। फिर मेरा मामा 7 बजे के अराउंड पहुँचने वाला था, तो उसके भैया मुझे यहाँ पे एग्ज़िट गेट पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उसके भैया को बोला कि आप चले जाओ भैया, नहीं तो आपकी भी ट्रेन छूट जाएगी। उसके बाद वो मुझे छोड़ के चले गए और इन्होंने बेचारा मेरे कारण बहुत 2 ट्रेन इन्होंने छोड़ दी थी, तीसरी भी छोड़ने वाले थे। फिर मैंने बहुत बोला कि जाओ जाओ, मेरे मामा आ जाएंगे तो मैं इधर पकड़ लूँगी, तब तक तुम लोग अपना भी ट्रेन पकड़ लोगे। तो फिर वो लोग गए और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे और उनका ट्रेन खुला, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरा मामा भी आ गया था। गाइस मैंने मेरे मामा की गाड़ी देख ली, वो आ गया है। वो टकलू हो गया है शायद, वही है शायद, हाँ वही है। वो रहा मेरा मामा उतर रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, वो रहा। तो चलिए गाइस, अब मैं भी अपने घर के लिए निकलती हूँ। 10 दिन के लिए मैं घर आई हूँ, तो घर में मज़े करती हूँ। आप लोग भी मज़े करो, बाय।